साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में और ख़ास बात करें तो फेफना विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और आपने एक मेरे चैनल पे वीडियो देखा था कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की डेथ बॉडी पड़ी थी डुमरी मार्ग पर। हालांकि आनंद फानंद में वीडियो को दिखाया गया, कुछ लोगों ने एक्सीडेंट दिखाया, कुछ लोगों ने नहीं बोलते हुए बहुत कुछ साझा किया, लेकिन जो सच्चाई था वो हम जानने कम से कम के घर के दरवाजे पर आ चुके हैं सन्नी पासवान के। और हालांकि देखा जा रहा है बलिया में आए दिन हत्या, मर्डर, तमाम इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही है और यही है सन्नी पासवान का घर। महज गरीब परिवार से हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं इनका खपड़ेले का घर है। हालांकि इन दिनों बिल्डिंगें मिल रही है, आवास भी मिल रहा है और तमाम जो कि कहीं ना कहीं पक्के मकान भी मिल रहे हैं, लेकिन इस परिवार के पास आज भी खपड़ेले का घर दिखाई दे रहा है। और तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता भी है और गाँव की महिलाएं भी हैं। और बात किया जाए तो सुहलदेव सभ्यन पार्टी के नेता भी हैं और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो सत्ता में बैठे हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनके भी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कितना कुछ परिवार को ये लोग भरोसा दिलाएंगे और कितना कुछ न्याय की बातें करेंगे, क्या कुछ मामला है, अब मैं इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सुहलदेव सभ्यन पार्टी के नेता से। क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी घटना आपके क्षेत्र में हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या मालूम पड़ा आपको? क्या कहा जाए, जितना भी कहें हम कम है। पत्रकार बंधु, मैं निवेदन यही मांग करूंगा कि इस परिवार को न्याय मिले और ज़िले में जितना हत्याएं हो रही है ये सोशल मीडिया पर छिपा नहीं है और न्याय की मांग कर रहे हैं और सही जांच हो। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, अब ये जांच का विषय है जी, जांच की। क्या कहेंगे, शासन सत्ता योगी जी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार को क्या कहेंगे जिस तरह घटनाएं हो रही है? अभी योगी जी से अब क्या हम कहें, सोशल मीडिया पर सब देख ही रहे हैं। बड़ा तगड़ा कानून है, बुलडोजर तक चल जा रहा है अपराधियों पे। ये बुलडोजर हिंदू मुस्लिम पर चलेगा, ये माहौल पर नहीं चलेगा। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जितने भाई आए दिन हत्याएं हो रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कितना दिन हो गया अभी तक एक सिपाही नहीं आया दरवाजे पर। एक बेटी थी बलिया में गई थी एसपी साहब के सामने, अभी तक कोई सिपाही दरोगा नहीं आया है। तो किस चीज़ की बात करूं? बस निवेदन यही है कि जांच हो और सही न्याय मिले। अगर जांच नहीं होता है, सही से परिवार को संतुष्टि नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो आप लोग समाज के नेता हैं और कहीं ना कहीं क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। संविधान है, संविधान के तहत हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि सुहलदेव सभ्यन पार्टी के नेता हालांकि सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि परिवार के साथ हम लोग हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। धरना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आला अधिकारी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, ये लोग जाने पर कहीं ना कहीं बेबस रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रणधीर कुमार पासवान। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई आपके समाज में? ये हमारे समाज के लिए बहुत निंदनीय है और इसमें पुलिस प्रशासन को हम लोग अभी तक ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि न्याय हमें मिले। और आए दिन देखा जा रहा है हमारे बलिया जिला में, ये नहीं कि सिर्फ पासवानी का लड़का है, ये SC ST और OBC के जितने भी हैं, सबसे अधिक हमारे ज़िले में मर्डर हुआ है एक हफ्ते के अंदर में, और न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। सुनने में भी हो रहा है कि घटनास्थल पे किसी व्यक्ति का चप्पल मिला है। जी, पता गांव के माध्यम से लग रहा है कि यहीं का लड़का खरवार है और ये दोनों दोस्त हैं और एक का मर्डर हो गया और एक घर पे चला आया और मौके पर चप्पल मिला और पुलिस कार्रवाई में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। प्रशासन उनसे पूछताछ की है कि नहीं? गांव के लोग तो बता रहे हैं कि पुलिस ले गई थी और तुरंत छोड़ दी 10 मिनट के अंदर में। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। देखिए, तमाम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब कितना बड़ा न्याय इस परिवार को मिलेगा अभी देखना बाकी है। सुहलदेव पार्टी से आप नेता हैं, जिस तरह आप लोग संख्या में आए हैं परिवार को न्याय को लेकर, क्या कहेंगे? आप तो सत्ता में हैं। जी, मैं दिनेश पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से। सबसे पहले तो सन्नी पासवान जी के निधन पर मैं इस परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और हम लोग यही चाहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले, चाहे जिस स्तर से इसको न्याय दिलाने के लिए जिस स्तर तक हम लोग को जाना पड़ेगा, जाने के लिए हम समाज के साथ तैयार हैं। ये चप्पल वाली जो खुलासा हो रहा है, चप्पल किसका है, क्या कब चप्पल मिला, ये चप्पल पे जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? अब चप्पल पर जो है शासन को जाँच करनी चाहिए कि चप्पल वहाँ गया तो कैसे गया, वो किसका चप्पल है। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इतना तक कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अभी तक इन लोग का दुख दर्द जानने के लिए एक सिपाही तक दरवाजे तक नहीं गया। ये बहुत बड़ी निंदनीय है। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है।
अब ये जांच का विषय है, वो देखने के अनुसार और सारी जो है फोटो देखने के बाद या गाड़ी की स्थितियां देखने के बाद ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये एक्सीडेंट है। ये सबके जवान से एक ही चीज़ आ रहा है कि ये जो है मर्डर है। तो उच्च अधिकारी से और कहीं ना कहीं अपने शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? कहेंगे कि न्याय के लिए मांग करेंगे, न्याय हो। हाँ कि न्याय हो। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हर स्तर हर दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हैं। हाँ देखिए, तमाम पार्टी के लोग, संगठन के लोग, समाज के लोग भी कहीं ना कहीं इस परिवार के पास आए हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब मामला ये जांच का विषय है। लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। हालांकि एक चप्पल का मिलना एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं और चप्पल का भी फोटो दिखाई दे रहा है कि ये चप्पल उनके शायद किसी दोस्त का है। आइए लड़के के पिताजी से हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ी अपन? मैं जीवन कुमार हूँ, मैं सनी का पिताजी हूँ। कब पता चलल कि इस तरह का घटना हो गई? हम जब वो लड़का आया है तो उसने कहा है कि मुझे आकर ले जाओ 10 मील दूरी पे। तो जब वो कहा है वो ले जाओ, तो ये नहीं कहा है कि सनी यहाँ एक्सीडेंट हुआ चाहे इस घायल अवस्था में पड़ा है। उसे कहना चाहिए। वो आकर यहाँ पे गांव पे आकर सुरक्षित आ गया और मेरे लड़के को छोड़ देगा। अगर कहा होता कि नहीं सनी आए तो हम पहुंचकर उसका दवा दारू करते, वो आज मेरा लड़का बच जाता। और दूसरी बात है कि जहाँ वहाँ सनी की लाश पड़ी है वहाँ पे उसकी चप्पल पड़ी है और जो गाड़ी पे भी जरा खरोच नहीं है। उसकी टंकी पे जैसे पत्थर असलाहा से मारा गया हो, पूरा पचका दिया गया है। और उसके जो सर पे ऐसा वार जो असलाहा से किया गया, उसकी आंखें निकल आई है। इससे जाहिर होता है कि नहीं उसे किसी मतलब ठोस चीज़ से वार किया गया हो। वार किया गया अगर वहाँ जहाँ पेड़ है अगर पेड़ पे टकराता तो वहाँ पे ब्लड लगा होता। वहाँ पे मतलब पेड़ पे कोई निशान नहीं है, वहाँ दीमक लगा है। तो आप ही बताइए, उस साजिश में उसकी पूरी मतलब हाथ है, वो बता नहीं रहा है। अगर वो बता देता तो ये सारे चीज़ खुलासा हो जाता। और वार्निंग भी दे रहा है कि जाओ, मैं मारा हूँ, जो कि मैं ही मारा हूँ, जो तुमको जो करना है कर ले। कैसे वार्निंग दे रहे? घर पे आके दे रहे कि फोन से दे रहे, किसी के माध्यम से दे मतलब रहे? ये खुले आम गांव में ऐसे मतलब जाहिर कर रहा है कि मैं मेरी बहन से कहा हो कि मैं उसे मारा हूँ, जो तुझे करना है कर ले। मतलब इस तरह की वो धमकियाँ मतलब जता रहा है। और आज वो ताला बनकर अपने घर छोड़ के चला गया है। इससे जाहिर होता है कि नहीं वही मेरे लड़के का अपराधी है। शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन ये है कि मैं हर एक चीज़ से मतलब कमज़ोर पड़ा हूँ। मैं मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। आज मेरे दरवाजे पे ना पुलिस आई है, ना प्रशासन आई है, ना उसकी कोई मतलब अच्छी तरह से जांच हुई है कि ये चीज़ उसे हवा में उड़ा दिया गया है। पहले दिन वो मैं मस्तिष्क संतुलन खो दिया, हमसे जबरन साइन करवा लिया गया उस तहरीर पे। वहाँ पे लिख दिया, शुक्ला जी ने कह दिया कि नहीं ये आवारा पशु से इसकी दुर्घटना हो गई है। तो रात को समय वो कहाँ देख रहे हैं कि आवारा पशु हो सकता है, मतलब सारे रिपोर्ट हो सकता है। तो ये अनर्गल काम हो रहा है मेरे साथ। आप इस पर पूरी तरह से ध्यान दें। कितने बच्चे थे अपने? कितने लड़के थे? मेरे एक ही सनी है और 2 बच्चियां हैं। आज बड़ा बेटा था जी। शादी हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई। आज मेरी समस्या ये है कि मेरी औरत मर जाएगी, मेरी बच्चियां मर जाएगी, मैं रह के क्या करूँगा? अब ये पूरी तरह से मेरी आत्मा को झंझोल रहा है। मतलब जांच करवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रशासन सही से जांच करे। हाँ, उसे मतलब जांच कराना चाहते हैं, पकड़ और जो दोषी उसको सजा मिले। मेरी आत्मा को, मेरे मन का खोट निकल जाए, हम मतलब स्वतंत्र पूरी तरह मानते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, नहीं है, ये साजिश के साथ काम हुआ। जी। चलिए, ये बता दूं कि सनी के पिताजी हैं, अपने पीड़ा और दर्द को इन्होंने बताया और शासन प्रशासन के लोगों से ये कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि मानिए हमारी एक ही बेटा था जो इस दुनिया में नहीं है, किसी साजिश के तहत शिकार कर दिया गया और कहीं ना कहीं इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। तमाम लोग हैं